हेलो एंड मैं हूँ न्यू दिल्ली और यहाँ पे बाइनेंस का एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। बाइनेंस ऐसे कोई रैंडमली कोई इवेंट नहीं करता और आपने देखा होगा कितने सालों से बाइनेंस ने यहाँ कोई गेट टुगेदर या कोई इवेंट प्लान नहीं किया। बहुत बड़ा इवेंट है। इसमें आप सोचो कि काफ़ी जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो यूज़र्स हैं बाइनेंस के, उनका कल है और आज कुछ KOLs हैं लिमिटेड, तो उनका आज एक इवेंट है। अब बाइनेंस अगर इवेंट कर रहा है ना इंडिया में, वो भी इतने दिनों बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनाउंसमेंट है, कुछ ऐसी कोई अनाउंसमेंट कुछ हो सकता है, उनकी ऑफिशियल इंडिया के अंदर एंट्री है या कुछ तो है जो वो अनाउंस करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इवेंट में भी जा रहा हूँ, तो एक तो वीडियो में बने रहना, मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो पूरा जो इवेंट के अंदर क्या क्या हुआ और कौन कौन लोगों से मैं मिला, मैं पूरा आपको वो कवर करके दिखाऊंगा। क्योंकि ज़्यादातर KOLs हैं तो उनसे मैं सवाल भी पूछूंगा कि क्या उनका ओपिनियन है करंट जो मार्केट में इस टाइम जो सिचुएशन है, मीम कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन, ओवरऑल जो है वो उसकी बात करेंगे। बाइनेंस के कुछ एग्जीक्यूटिव से बात करूंगा एंड आई विल ट्राई टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन कि इस टाइम क्या चल रहा है, बाइनेंस का प्लान क्या है इंडिया को लेके। ये तो हो गई इवेंट की बात। मतलब बने रहना आप, अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाइनेंस के पर्सपेक्टिव से। दूसरा, आप देख रहे हो कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक एक्सूबरेंस देख रहे हो, और एक्सूबरेंस अगर आप थोड़ा सा बिटनिंग को फॉलो करते हो तो आपने एक देखा होगा कि मैंने 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ कवर करी थी कि गैरी गेंसलर का जो रेजिग्नेशन है वो ऑलमोस्ट उसने मन बना लिया और गैरी गेंसलर माइट रिजाइन, जिसकी वजह से जो कॉइन्स SEC की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे इतने सालों से। SEC उनको कह रहा था ये कॉइन सिक्योरिटी है, सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। SEC का केस चल रहा था उन पर्टिकुलर कॉइन्स पे, जैसे रिपल का केस चल रहा था SEC के साथ। तो ऐसे जितने भी कॉइन्स हैं वो अचानक पंप करने लगे, क्योंकि अब गैरी गेंसलर को अगर अलविदा हो जाता है, अगर उसका एग्जिट हो जाता है, तो ऑब्वियसली प्रो क्रिप्टो कोई SEC कमिश्नर आ सकता है और जो कि एक फॉर्मिडेबल एक फेवरेबल पॉलिसी बना सकता है क्रिप्टो के अराउंड। इस वजह से जो कॉइन्स बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे SEC की वजह से, वो कॉइन्स अचानक पंप करने लगे। उसमें XRP है और भी कुछ कॉइन्स हैं जिनके ऊपर SEC की नज़र थी। ओवरऑल देखिए इस टाइम जो क्रिप्टो के अंदर क्या हो रहा है, जो मैं जिस चीज़ को सेंस कर रहा हूँ, मैंने पोल भी चलाया था, बहुत लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। 46% लोगों के पास बिटकॉइन से ज़्यादा मीम कॉइन्स हैं। क्लियर इंडिकेशन है कि रिटेल एंटर कर चुका है क्रिप्टो में, और रिटेल जब भी एंटर करता है, रिटेल वापस जब आता है तो एक रिवेंज के साथ आता है कि यार बिटकॉइन मेरे हाथ से निकल गया, मुझे दूसरा बिटकॉइन ढूंढना है, या मुझे जल्दी अमीर बनना है। क्या यार मेरे सामने से निकल गया, क्या यार मुझे लोग समझाते थे, अब ठीक है यार मैं एंट्री लेता हूँ दोबारा से। तो इसलिए मीम कॉइन्स के अंदर आप देख रहे हो एक तेजी से अमीर बनने की एक चाहत जो है ना, वो क्लियर रिफ्लेक्शन है। अच्छा, इसको सपोर्ट भी जो एक्सचेंजेस हैं वो इसको लिस्ट पे लिस्ट कर रही हैं, सारी मेजर एक्सचेंजेस मीम कॉइन्स को लिस्ट कर रही हैं। आप मुझसे ये पूछोगे ना कि कौन सा मीम कॉइन बेटर है, मैं क्या बोलूँ? देयर इज नो लॉजिक, नो फंडामेंटल बिहाइंड मीम कॉइन्स, जस्ट दैट कि एक यूफोरिया है। उस यूफोरिया का जब बुल मार्केट के अंदर आता है ना, और जिस हिसाब से इस बार जो मीम कॉइन्स के अंदर जो इंटरेस्ट देख रहे हैं, इट इज़ हियर टू स्टे। आपको क्या करना चाहिए? अब ऑब्वियसली यार सपोज करो आज आप खड़े हो और कोई कॉइन ऑलरेडी 50x पंप कर चुका है और अब आप कह रहे हो कि यार मैं इसमें पूरे अपने पैसे लगा देता हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको कभी भी किसी भी चीज़ में अगर एक्सपेरिमेंटल लेवल पे प्ले करना है तो थोड़ा छोटा प्ले करेंगे। ये नहीं कि आपने बिटकॉइन और इथेरियम और सोलाना तो बाई किया नहीं, सारा पैसा आपका जो इन्वेस्ट करना था वो सारा का सारा आपने मीम कॉइन में कर दिया। उसमें आपने उस टाइम पे किया जब लोग उसमें से निकलने वाले थे, जब उसमें इन्वेस्टर VC दूसरे कॉइन में मूवमेंट। मीम कॉइन में होता है क्या, एक कॉइन पंप हुआ, उसके प्रॉफिट बुक करे, दूसरे कॉइन में शिफ्ट हो गया। ये अब आप बोलोगे कब ऐसा होगा, तो आपको कड़ी नजर रखनी पड़ती है वॉल्यूम्स पे, ट्रेंड्स पे, ट्विटर पे क्या बात हो रही है। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये फिगर आउट करना कि मैं क्या टॉप पे एंटर कर रहा हूँ, क्या ये इसका टॉप है। कोई नहीं आपको बता सकता कौन से मीम कॉइन का क्या टॉप है, राइट, और कौन सा मीम कॉइन कब पंप करेगा। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस, बट नेवर एवर सेल योर बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या ब्लू चिप्स को बेच के, क्योंकि वो बढ़ नहीं रहे तो आप मीम कॉइन में एंट्री ले लोगे। अभी आप बुल मार्केट की बहुत शुरुआत पे हो दोस्त। अगर आपने बाकी कॉइन्स को जो आपके पास ऑलरेडी 4 साल से 3 साल से आप कन्विक्शन लेके यार आपने खरीदा था ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपने बनाई थी, कन्विक्शन थी, अब वो कॉइन नहीं बढ़ रहे, मीम कॉइन बढ़ रहे हैं, आप वो बेच के मीम कॉइन में एंट्री लोगे, ऐसे आप छलांग मारते रहोगे और कहीं लैंड नहीं करोगे। इसको हॉपिंग कहते हैं बुल मार्केट में। आप
आपकी सांस फूल जाएगी, आप इधर से उधर ट्रैक पे दौड़ रहे होगे, कभी इस कॉइन में कभी उस कॉइन में, चेज करने के लिए कि परफेक्ट कॉइन मुझे मिल जाए। नहीं होने वाला है। जिन कॉइन्स में आपने स्टडी और कन्विक्शन के साथ ब्लू चिप्स, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और जो कैटेगरीज के RW के या डीपिन के जो टॉप कैटेगरी कॉइन्स थे, अगर उनमें आप इन्वेस्टेड हो, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी बुल मार्केट इज हियर टू स्टे। और don't try to chase everything by selling everything and then moving into meme coins. Please be very careful in that. But meme coins are here to stay. There is no denial in that. जब एजेंसी का नाम यूएस में जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज, तो यार जब यूएस की गवर्नमेंट मीम कॉइन्स, मतलब जो वो कुछ और नाम भी रख सकती थी, जब उन्होंने अपनी एजेंसी का नाम ही डोज रख दिया, तो आप सोचो ना यार कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी मिली है मीम कॉइन्स को। तो मीम कॉइन्स आर हियर टू स्टे, जो मर्जी लोग बोले, बट मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि आपको पैसा अपना, आपको एक्सपेरिमेंटल पे थोड़ा, मैंने आपको जो बता दिया कि छोटा सा यार अपने टोटल पोर्टफोलियो, यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट, प्लीज। आप नहीं करोगे ना तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि यार ये बात सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो मतलब बट नेवर एवर, मैं लोगों को फोमो करते हुए देख रहा हूं, फिर यही लोग क्रिप्टो को गाली देते हैं बाद में, राइट। बी वेरी केयरफुल इन दैट। और आप बिटकॉइन पे खास नजर बना के रखो। बिटकॉइन के अंदर जिस लेवल से इंस्टीट्यूशंस एंटर कर रहे हैं, जो बैंक्स एंटर कर रहे हैं, बिटकॉइन को स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट की बात एक देश है बहुत बड़ा, उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। पेंसिल्वेनिया ने बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट का बिल प्रपोज किया है, और चाइना और रशिया भी इस पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि ट्रंप की एंट्री के बाद जो पहले दूसरा दिन, तीसरा दिन या 10 दिन होंगे ना ऑफिस के, बड़े क्रूशल होंगे। उसकी किस तरीके का एक्शन है वो डिफाइन करेगा। पॉलिटिशियंस जनरली कई वादे करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। पहले 10 दिन में पता लग जाएगा कि ट्रंप की असली नीयत क्या थी, क्या वो वाकई वो बातें कर रहा था जो पहले इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भी ट्रू है। उन पे भी नजर रखना, क्योंकि अचानक अगर 10 दिन के अंदर उसने कुछ ऐसे लोगों को ले आए जो प्रो क्रिप्टो नहीं थे, तो अचानक मार्केट डंप भी कर सकती है। तो बहुत ध्यान से चलना है, बहुत ध्यान से प्ले करना है। जब तक ट्रंप ओथ नहीं ले रहा तब तक ठीक है, यू विल सी ऑल दिस यूफोरिया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैपनिंग। ठीक है, बाकी मैं आता हूँ वापस, अभी जा रहा हूँ बाइनेंस की जो पार्टी है, बाइनेंस की जो इवेंट है, उसके अंदर क्या अनाउंसमेंट होती है वो लेके आऊँगा, पूरा कवर करके लाऊंगा। ठीक है, तब तक बने रहना एंड मिलते हैं यार फिर एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पर प्लीज़ यार लाइक कर देना, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आया तो। थैंक यू।